अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो 13 और 14, 15 पार्ट रह गया हुआ है वो इस वीडियो में मुकम्मल सॉल्व करेंगे। चलते हैं पार्ट नंबर 13 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट में हमें प्रूफ करना है 3 प्लस काज 4 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस काज 4 थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें जी राइट हैंड साइड को यूज़ करते हैं, जिस साइड पे tan और कॉट आया राइट साइड को यूज़ करके लेफ्ट साइड बनाएंगे। 1/2 tan को लिख लेते हैं जी साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर और कॉट को लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर। एलसीएम लें ब्रैकेट वाली वैल्यू का, एलसीएम इसका आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर से कट जाएगा। साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 4 थीटा और साइन स्क्वायर काट जाएगा। कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस 4 थीटा आएगा। अब इसमें जो न्यूमिनेटर में हमने फार्मूला मुकम्मल करना है वो ये वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इक्वल होता है ए प्लस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला हम न्यूमिनेटर में इसका ही मुकम्मल करेंगे। तो न्यूमिनेटर में है जी साइन 4 थीटा, तो साइन 4 थीटा को लिख लेते हैं स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर और कास 4 को लिख लेते हैं कास स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर आ गया। अब इसके साथ हमें ज़रूरत है 2ab की, तो 2ab बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस भी कर लेते हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस भी कर लिया और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस भी कर लेंगे डिवाइडेड बाय ये 2 को डिनोमिनेटर के साथ ही है तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इस स्टेप में स्टूडेंट्स ये किया है साइन 4 को लिख लिया साइन स्क्वायर होल स्क्वायर, कॉस 4 को लिख लिया कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर और फिर ये 2ab बनाने के लिए हमने क्या किया है 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस भी कर लिया, 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस भी कर लिया। अब न्यूमिनेटर में फार्मूला आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर तक ये फार्मूला हमारा क्लोज हो जाएगा। इस सारे को हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सारे का स्क्वायर। ये वैल्यू ए की थी और ये स्क्वायर के नीचे साइड जो वैल्यू आ रही है स्क्वायर के नीचे जो वैल्यू आ रही है वो बी की थी और -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एज इट आएगा डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर भी एज इट आ जाएगा। अब इसके बाद इस पे क्या यूज़ करेंगे, इस पे अब इसका ये एक रूल है, अगर ऊपर a माइनस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है और नीचे सिर्फ एक वैल्यू है तो उस सूरत में हम a को c के नीचे भी लिख सकते हैं, b c के नीचे आ जाएगा। a माइनस बी ओवर c की फॉर्म में अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है तो जो डिनोमिनेटर है वो दोनों न्यूमिनेटर के नीचे आ जाएगा, a ओवर c माइनस बी ओवर सी। तो ये फार्मूला आ गया जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 के इक्वल आएगा। इसके नीचे जी हम ये अपना डिनोमिनेटर अलग से लिख देते हैं और -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के नीचे जी डिनोमिनेटर अलग से लिख देते हैं। अलग से इसलिए लिखा है कि ये देखें अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू आ गई हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अब देखें इसमें भी स्क्वायर आ रहा है इस पे भी स्क्वायर आ रहा है, 2 स्क्वायर नहीं है, 2 4 का जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, मतलब कि इधर हमें 4 चाहिए। जिधर 2 आ रहा है इसको हमने स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर तब भी आएगा जब 4 होगा। तो 4 बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और इस वैल्यू को 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 4 आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा
और ये वैल्यू डिवाइड में कैंसिल हुई है तो इधर 1 आ जाएगा। इस स्टेप में क्या किया जी, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। इसमें हमने न्यूमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमिनेटर में था 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 था तो 2 पे डिवाइड भी करेंगे तो वो 2 2 का क्या हो जाएगा 4। तो ये न्यूमिनेटर को अब लिख लेंगे, इसमें 2 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो इस सारे को लिख लेते हैं 2 साइन थीटा और सारे का होल स्क्वायर लिख लेंगे, और ये -1 साथ एज इट आ जाएगा। इसमें जी 4 2 का स्क्वायर है, साइन काज पे पहले स्क्वायर आ रहा था तो उसको हमने होल स्क्वायर बना लिया 2, तो 2 साइन थीटा काज थीटा, ये तो फार्मूला हम जानते हैं, ये इक्वल होता है साइन 2 थीटा का स्क्वायर, तो स्क्वायर को साइन पे लिख लेते हैं। अब जिस पे फार्मूला यूज़ करेंगे, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल है 1 माइनस कास 2 थीटा ओवर 2। अब इधर तो हमें साइन स्क्वायर थीटा तो नहीं, हमें तो साइन स्क्वायर 2 थीटा दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, थीटा को अगर 2 थीटा से रिप्लेस करें, साइन स्क्वायर 2 थीटा का फिर फार्मूला आएगा 1 माइनस काज, इस 2 को इस 2 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 ही आएगा। जो डिवाइडेड में 2 आ रहा है वो फार्मूले में सिर्फ 2 ही आता है। ये वैल्यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, जो पावर है वो एंगल से मल्टीप्लाई होती है ये वाली, तो वो इधर लिखा जाता है। तो इसमें लिख लेंगे जी 2 डिवाइडेड बाय साइन के 2 थीटा का फार्मूला आ गया 1 माइनस काज 4 थीटा ओवर 2 -1। तो ये वाला 2 नीचे डिवाइड है, ये ऊपर वाले 2 से जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 माइनस काज 4 थीटा -1, इसके नीचे 1 आ रहा है तो इसका एलसीएम 1 माइनस काज 4 थीटा आएगा जी, तो ऊपर 4 माइनस इस 1 माइनस काज 4 थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 माइनस काज 4 थीटा। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इंटू साइन चेंज कर देते हैं, 4 -1 प्लस काज 4 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस काज 4 थीटा। तो 4 में से 1 माइनस कर लें, 3 माइनस काज 3 प्लस काज 4 थीटा, 4 में से 1 माइनस कर लिया, 3 प्लस काज 4 थीटा और डिवाइडेड बाय आएगा जी 1 माइनस काज 4 थीटा। तो ये जी हमारी लेफ़्ट हैंड साइड प्रूफ हो गई है। राइट साइड को हमने यूज़ किया था और लेफ़्ट साइड में हमें चाहिए था 3 प्लस काज 4 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस काज 4 थीटा। राइट साइड को यूज़ करके हमने लेफ़्ट हैंड साइड प्रूफ कर दिया है, तो नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 14। इसकी स्टेटमेंट है 1 प्लस साइन 2 थीटा ओवर 1 माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वेयर पाई बाई 4 प्लस थीटा। इसमें भी ये राइट हैंड साइड को यूज़ करते हैं, राइट हैंड साइड को यूज़ करके लेफ़्ट साइड प्रूफ करेंगे। tan स्क्वेयर है तो इसको लिख लेते हैं tan पाई बाई 4 प्लस थीटा और सारे का स्क्वायर लिख लेते हैं। बताया जब ये फंक्शन है साइन कास टैन जो होते हैं इनको फंक्शन कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे पावर आती है तो उसको होल पावर में लिख सकते हैं इस तरह, और अगर एंगल पे पावर आए फॉर एग्जांपल इस तरह से आता है साइन थीटा स्क्वायर, तो इसको आप होल पावर में नहीं लिख सकते, ये वाली वैल्यू नहीं ठीक जी। होल पावर में तब लिख सकते हैं जब फंक्शन पे पावर आती है, जब साइन पे पावर आएगी फिर होल पावर में लिखेंगे। अच्छा इस पे फार्मूला यूज़ करें 10.2 वाला tan अल्फ़ा प्लस बीटा, इधर फार्मूला लिख रहा हूँ जी tan अल्फ़ा प्लस बीटा, ये इक्वल होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो उसके अकॉर्डिंग ये आएगा जी tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan पाई बाई 4 और tan थीटा और सारे का होल स्क्वायर एज इट आएगा।
अब हम जानते हैं कि जो π/4 है वो इक्वल 45 डिग्री के होता है। रेडियन को जब डिग्री में चेंज करेंगे तो π/4 जो है 45 बन जाएगा। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा, सारे का स्क्वायर एज इट आएगा जी। tan को अब लिख लेते हैं जी साइन ओवर कास की फॉर्म में और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan को लिख लेते हैं जी साइन ओवर कास और सारे का होल स्क्वायर एज इट आएगा। अब इसमें न्यूमिनेटर का भी एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर का भी एलसीएम लेंगे। न्यूमी इसके नीचे 1 आ रहा है तो इसका एलसीएम आएगा कॉस थीटा, तो इधर लिखा जाएगा कॉस प्लस साइन। इसी तरह डिनोमिनेटर का भी एलसीएम लेंगे, इसके नीचे भी 1 लिखा हुआ है, एलसीएम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और सारे का होल स्क्वायर भी आ जाएगा। तो ये कॉस थीटा से कैंसल। अब ऊपर वाले पे फार्मूला यूज़ करते हैं a प्लस बी का स्क्वायर, तो वो आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और डिनोमिनेटर में फार्मूला यूज़ होगा a माइनस बी का स्क्वायर, तो वो आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप लोग जानते हैं, इधर रीज़न लिख देता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये 1 के इक्वल होता है और 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है ये इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। ये दो फार्मूला इधर यूज़ करेंगे। तो ये देखें जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 और 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह लिखा जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय इधर भी जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 है और 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है ये इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। ये जी हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 14 वाला पार्ट था उसमें जी राइट साइड को हमने यूज़ किया है और लेफ़्ट साइड हमारे पास आंसर आ गया है। लेफ़्ट साइड में हमें प्रूफ करना था 1 प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 2 थीटा, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। इसके बाद ही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट वाले पार्ट की तरफ और ये इम्पॉर्टेंट भी है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट वाला पार्ट है 15 वाला, ये इम्पॉर्टेंट है जी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अब इस क्वेश्चन को करने के मेथड तो कई हैं, लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना है। अब इसमें जो सबसे इजी मेथड है उस मेथड से ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूँ। इसमें जो फार्मूला यूज़ करेंगे ना वो फार्मूला है जी कॉस स्क्वायर थीटा का। तो हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का क्या फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। इस पे हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। कॉस स्क्वायर थीटा जो है हम जानते हैं ये किसके इक्वल है 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2। यूज़ करें जिन सब पे फिर ये फार्मूलाज। अब ये सारा थीटा है, ये सारा हमारे पास जो थीटा एंगल दिया हुआ है इसको हम थीटा का नाम देंगे। लेफ़्ट हैंड साइड को यूज़ करें जिसमें लेफ़्ट हैंड साइड जी, तो क्या आएगा जी हमारे पास कॉस स्क्वायर पाई बाई थीटा फिर आ जाएगा फार्मूले के मुताबिक 1 प्लस कॉस 2 और थीटा की वैल्यू पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 2 का फार्मूला आएगा 1 प्लस कॉस 2 और थीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई ओवर 8 का फार्मूला आएगा 1 प्लस कॉस 2 5 पाई बाई 8 ओवर हमारे पास आ जाएगा जी 2 और लास्ट पे कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 8 का फार्मूला आएगा 1 प्लस कॉस 2 7 पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें चेक करें सब के डिवाइड में 2 लिखा हुआ है तो उस 2 को हम बाहर कॉमन लिख लेते हैं जी। ये भी 2 है, इधर भी 2 आया हुआ है, इसके फ्रैक्शन में भी 2 है और इसकी फ्रैक्शन में भी 2 है।
तो उस 2 को लिख लेते हैं जी 1/2 इंटू 1 प्लस काज। अब इस 2 को 8 से कट करेंगे तो ये आएगा काज π/4। इसी तरह ये 2 8 से कट होगा तो ये आएगा 1 प्लस काज, ऊपर 3 है जी 3 π/4। ये भी 2 8 से कट होगा तो आएगा 1 प्लस काज 5 π/4। और लास्ट पे आएगा जी ये 2 भी 8 से कट होगा तो 1 प्लस काज 7 π/4। ये जी हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब इन सारी वैल्यूज़ को हमने चेंज करना है रेडियन में। तो रेडियन में चेंज कैसे करेंगे जी? बाहर वाला 1/2 तो हमारे पास एज इट आएगा 1/2। अब इसमें देखें जी 1 + 1 + 1 और +1, ये हमारे पास 4 टाइम आया तो इसको 4 टाइम प्लस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। काज π/4 जो होता है वो हमारे पास इक्वल आएगा 45 डिग्री के। अब ये इसमें कैसे लिख लिया जी डिग्री में? रेडियन को जब डिग्री में चेंज करना है आपने π/4 को मल्टीप्लाई कर लेना है 180/π से। इसी तरह जी काज 3π/4 को जब हम चेंज करेंगे डिग्री में तो ये हमारे पास आएगा 135 डिग्री, प्लस काज 5π/4 को जब हम चेंज करेंगे डिग्री में तो ये आएगा काज 225 डिग्री। और 7π/4 को जब हमने चेंज करना है डिग्री में तो ये हमारे पास आ जाएगा काज 315 डिग्री। इस स्टेप में हमने क्या किया जी, जो हमारे पास रेडियन में वैल्यू दी हुई थी ये π/4, 3π/4, 5π/4 और 7π/4, इन वैल्यूज़ को हमने पहले डिग्री में चेंज किया। तो बताया सिंपल उसका मेथड है, आपने π/4 को 180/π से मल्टीप्लाई कर लेना है तो 45 आ जाएगा। इसी तरह 3π/4 को भी हमने मल्टीप्लाई करना है 180/π से, π से काट जाएगा, 3 को 180 और 4 पे डिवाइड करेंगे तो 135 आएगा जी। अब इनकी जी वैल्यूज़ हम कैलकुलेटर से देख के लिख लेते हैं। 1/2 4 काज 45 की हम वैल्यू जानते हैं जी 1/√2 और प्लस काज 135 की वैल्यू कैलकुलेटर बताएगा -1/√2 प्लस काज 225 डिग्री की जब वैल्यू कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो ये हमारे पास माइनस में ही आएगी और आएगी सब की 1/√2 ही। और काज 315 डिग्री को जब कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो वो आएगा, अब 315 डिग्री देखें हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं काज की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब इधर माइनस क्यों आया? 225 तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस आया, ये भी हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में ये माइनस का आ गया। 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए इसकी वैल्यू प्लस में आई है तो ये भी प्लस में आएगा। अब कैलकुलेटर वैल्यू इस तरह से दे, शायद कैलकुलेटर पर जब आप वैल्यू लिखेंगे ना 1/cos 45 डिग्री चेक करेंगे तो कैलकुलेटर वैल्यू इस तरह से बताएगा √2/2। अब उस वैल्यू को आपने 1/√2 कैसे बनाना है? नीचे वाले 2 को हम 2 टाइम अंडर रूट में लिख सकते हैं। एक स्टूडेंट सिर्फ 2 लिखता है, दूसरी दफ़ा उसको दूसरा स्टूडेंट 2 टाइम √2 में लिखता है, तो बात एक ही है क्योंकि 2 टाइम जब √2 मल्टीप्लाई होंगे वो स्क्वायर बन के कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल तो हमारे पास 1/√2 की फॉर्म में आंसर आएंगे। अब इन सब को आपस में कटिंग करते हैं जी, 1/2 4 1/√2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस, ये आ गया जी हमारे पास 1/√2। अब इसमें देखा जाए तो 2 ही 1/√2 हमारे पास प्लस में है और 2 ही माइनस में है। ये वाला माइनस इस प्लस वाले से कैंसिल, ये वाला माइनस इस प्लस वाले से कैंसिल, तो ये आ गया जी 1/2 × 4। 2 को 4 से काट करेंगे तो 2, यही हमारी राइट हैंड साइड है जी। ये हमने जी प्रूफ कर दिया। और ये जो मेथड मैंने करवाया है क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट वाला पार्ट किया है
बताया है, इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और ये सबसे आसान मेथड है, जिस मेथड से जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, सबसे जो आसान मेथड है वो ये वाला था। इस क्वेश्चन को और भी करने के काफ़ी मेथड हैं, मगर जो इजी मेथड था इन तीनों पार्ट्स का, 15 वाले का भी, 14 वाले का भी और 13 वाले का भी, ये सारे मैंने आसान मेथड से करवाए हैं। यूनिक सा मेथड है, बहुत कम जगह पे ये मेथड आपको मिलेगा। इस मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रहेंगे। उम्मीद है जी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।